सो गाइस, फिल्म की शुरुआत होती है 2600 ईसा पूर्व के कांदाक किंगडम से, जहां एक किंग सब्बाक का क्राउन बनवाता है जिससे वो अमर और ताकतवर बन सके। बट इसके लिए उसे एक दुर्लभ खनिज की जरूरत थी जो सिर्फ कांदाक में ही मिल सकता था। इसलिए वो अपनी जनता को ही गुलाम बनाकर उनसे खुदाई कराता है और वो खनिज एक आदमी को मिल जाता है। तो एक लड़का उस आदमी को इनाम दिलवाने सैनिक के पास ले जाता है, बट सैनिक उसे उस लड़के के सामने ही मार के उससे खनिज ले लेता है। इससे गुस्सा होकर वो लड़का बगावत कर उस खनिज को लेकर भागता है, इसलिए किंग उसे मरवाने का आदेश दे देता है। बट वो पहुंच जाता है जादूगरों के पास, जहां उन्होंने उसे पावर दिया उसके राज्य में संतुलन बनाए रखने के लिए और उसे बनाया शाहजहां। वहीं क्राउन भी बन चुका था और जब शाहजहां उस किंग के पास पहुंचा तो क्राउन की पावर से पूरा राज्य ही खत्म हो गया। बट शाहजहां जीत गया और जादूगरों ने ताज को कहीं छुपा दिया ताकि वो किसी के हाथ न लगे और उसके बाद शाहजहां का भी कोई पता नहीं। अब प्रेजेंट डे में कांदाक कुछ गैंगस्टर के हाथ में होता है जो है इंटर गैंग के लोग कहते हैं जब कांदाक को उसकी जरूरत होगी वो शाहजहां लौट के वापस आएगा और लोगों को बचाएगा। वहीं एक आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम है एड्रियाना टोमेज और कुछ लोग उन गैंगस्टर से बचकर सब्बाक का ताज ढूंढने की कोशिश करते हैं और एड्रियाना को ताज मिल जाता है। बट वो गैंगस्टर उन्हें पकड़ लेते हैं और एड्रियाना एक मंत्र से शाहजहां को कब्र से आज़ाद कर देती है। बट जब गैंगस्टर शाहजहां को पकड़ने की कोशिश करते हैं वो उन्हें एक एक कर बुरी तरह मारता है, बट एड्रियाना को बचा लेता है। और जब वो सब बाहर आते हैं गैंगस्टर पूरी फौज लेकर शाहजहां को मारने की कोशिश करते हैं, बट शाहजहां के पावर के सामने कोई भी नहीं टिकता। शाहजहां को अपनी गाड़ी के पास खड़ा देख वो डर जाते हैं। तभी एक गैंगस्टर शाहजहां पर मिसाइल से हमला करता है जिससे वो घायल होकर गिर जाता है। तभी पता चलता है उस आर्कियोलॉजिस्ट का एक साथी इंटर गैंग का लीडर है। वही कोई दूर से एक बड़ी स्क्रीन पर सब कुछ देख रहा होता है और जस्टिस लीग की हैंडलर को उसे पकड़कर पिंजरे में डालने को कहता है। और जस्टिस सोसाइटी के लोग जो हैं हॉकमैन, डॉक्टर फेट, साइक्लोन एंड एटम स्मेशर ब्लैक एडम को पकड़ने निकल पड़ते हैं। वहीं ब्लैक एडम नींद से उठता है और खुद को एड्रियाना के घर में पाता है और मिलता है एड्रियाना के बेटे से और उसे पता चलता है कि 5000 साल बीत चुके हैं। वो दीवारों को तोड़ता हुआ अपनी ही स्टेच्यू के पास चला जाता है जहां एड्रियाना के बेटे की वजह से ब्लैक एडम एंड गैंगस्टर के बीच फाइट होती है और वहां पहुंच जाते हैं जस्टिस सोसाइटी के लोग और उनके बीच होती है एक जबरदस्त फाइट। लोग ब्लैक एडम को सपोर्ट करते हैं और जस्टिस सोसाइटी का विरोध। डॉक्टर फेट को पता चलता है कि क्राउन एड्रियाना के पास है। आफ्टर फाइट ब्लैक एडम कहीं चला जाता है और हॉकमैन एड्रियाना को बताता है कि ब्लैक एडम कोई हीरो नहीं है, वो तबाही मचाता है और उसके सबूत उनके पास है। एड्रियाना उन्हें लेकर ब्लैक एडम के पास जाती है बात करने के लिए और एड्रियाना ब्लैक एडम को बताती है कि उस कांदाक को उस किंग ने नहीं बल्कि ब्लैक एडम ने तबाह कर दिया था, इसलिए जादूगरों ने उसे कैद कर दिया जिसे एड्रियाना ने खोल दिया। वही इंटर गैंग का लीडर लड़के से क्राउन छीनने की कोशिश करता है और उसके मामा को मार देता है, पर लड़का वहां से भाग जाता है। जिसके बाद एड्रियाना के कहने से ब्लैक एडम उसे बचाने निकल पड़ता है, बट गैंग लीडर लड़के को पकड़ लेता है और क्राउन न मिलने पर उसे अपने साथ लेकर जाता है और ब्लैक एडम के साथ साथ जस्टिस सोसाइटी के लोग भी उसे बचाने में लग जाते हैं। बट दोनों के बीच बनती नहीं और दोनों फाइट करने लगते हैं कौन सही है और इस फाइट में उन्हें क्राउन मिल जाता है जिसे वो एनालिसिस करते हैं और फिर एड्रियाना के कहने से दोनों एक साथ काम करते हैं और वो लोग पहुंच जाते हैं इंटर गैंग के बॉस के पास। बट अपने बेटे को बचाने के लिए एड्रियाना वो क्राउन उसके बॉस को दे देती है और वो गैंग लीडर बताता है कि वो उस किंग का आखिरी वंशज है और उस क्राउन पर उसका हक है और वो उस बच्चे को शूट कर देता है। बट ब्लैक एडम बच्चे को बचा लेता है और अपनी पावर से इंटर गैंग के लीडर को मार देता है। और फिर वो अपनी रियल स्टोरी हॉकमैन को बताता है कि उसके बेटे को शाहजहां के लिए चुना गया था, बट किंग उसके बेटे से बार बार हारने के कारण उसने उसकी फैमिली को मार दिया। बट उसके बेटे ने अपनी पावर उसे देकर बचा लिया, पर खुद को किंग के लोगों से नहीं बचा पाया, इसलिए वो गुस्से में बन गया ब्लैक एडम। और अब जिस स्टैचू के लोग उसे समझते थे वो एक्चुअली उसके बेटे की है, इसलिए अब ब्लैक एडम वो नाम लेता है जिससे उसकी सारी पावर चली जाती है और वो एक इंसान बन जाता है और वो नाम है शाहजहां। और फिर जस्टिस सोसाइटी के लोग उसे एक खुफिया लैब में लेकर जाते हैं और उसे एक गहरी नींद में सुला देते हैं। वहीं इंटर गैंग बॉस की बॉडी में कुछ हलचल होती है और डॉक्टर फेट को फ्यूचर में होने वाली तबाही जो ब्लैक एडम को कैद करने से भी नहीं रुकी और इंटर गैंग का बॉस एक्चुअली मरता नहीं बल्कि उसे बचा लेते हैं कुछ शैतानी लोग और उसे क्राउन की पूरी ताकत दे देते हैं जिससे वो एक ऐसा शैतान में बदल जाता है जो कहता है कि बादशाह वापिस आ गया और सब उसका राज्य होगा और जस्टिस सोसाइटी उस पर हमला करती है
बट फिर भी उसे कुछ नहीं होता और वो हार जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर फेट उस ब्लैक एडम को वापस जगाता है और उस शैतान से भी लड़ता है और मारा जाता है। वहीं ब्लैक एडम लड़ते हुए अपनी ताकत के साथ वापस आता है और उस शैतान से लड़ता है, बट वो शैतान फाल्कन को भी मार देता है। बट फाल्कन डॉक्टर की पावर यूज कर उसे चकमा दे देता है और ब्लैक एडम उस शैतान के 2 टुकड़े कर देता है और वो जीत जाता है। बट फिल्म के लास्ट के प्रोमो में हम सुपरमैन एंड ब्लैक एडम को आमने सामने देखते हैं, जिसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है डीसी की अपकमिंग फिल्म में या फिर कहें जस्टिस लीग में। ये तो वक्त बताएगा। सो आपको फिल्म कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग सेट मास एंटरटेनमेंट।